हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार एग्ज़ामों में आता है। हम सभी प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। कुछ प्रश्न देखेंगे और कुछ थ्योरी भी देखेंगे, साथ में दोनों कवर करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। आज हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर। किसके बारे में पढ़ेंगे? सिकंदर के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे सिकंदर। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिल्म नहीं, फिलिप था। क्या था? फिलिप। देखो यहाँ से ये फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया के शासक बना। फिलिप मकदूनिया का शासक कब बना था? 359 ईसा पूर्व में। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। कब कर दी गई थी? 329 ईसा पूर्व में। सिकंदर का गुरु अरस्तु था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अरस्तु का शिष्य कौन था? सिकंदर। और सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने भारत में सबसे बड़ा जो युद्ध किया था सिकंदर और पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। कौन था? सेल्यूकस निकेटर। बहुत बार पूछता है दोस्तों, इसको नोट कर लो। सिकंदर को पंजाब का शासक पुरुष यानी पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिस युद्ध को हाइडे स्पीच के युद्ध झेलम युद्ध के नाम से जानते हैं। हाइडे स्पीच या झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था, हम लोग उसको हाइडे स्पीच या झेलम युद्ध के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों सभी पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट हम आज लेकर आए हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला देखेंगे। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर भारत से कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में। कब लौटा था? 325 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब, कितनी वर्ष में हुई थी? 33 वर्ष की। विश्व विजेता जो सिकंदर था, उसकी मृत्यु कितनी वर्ष में हुई थी? 33 वर्ष में। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाऊकेफला। सिकंदर का जो घोड़ा था उसका क्या नाम था? जो उसका प्रिय घोड़ा जिससे वो चलता था, उसका क्या नाम था? बाऊकेफला। क्या नाम था? बाऊकेफला। सिकंदर अपने घोड़े के नाम से ओकेफला नामक नगर बसाया था, झेलम नदी के किनारे। यह नगर कहाँ है? झेलम नदी के किनारे। सिकंदर अपने घोड़े के नाम से ओकेफला नामक एक नगर बसाया था, जो कहाँ है?
झेलम नदी के किनारे। तो दोस्तों सभी एक एक पॉइंट नोट कर लो, ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण है। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग पढ़े हैं उसके मुताबिक हल कर लेते हैं। सिकंदर से संबंध महत्वपूर्ण प्रश्न, सिकंदर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 356 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 355 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 300 ईस्वी में। तो बताओ दोस्तों सिकंदर का जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? ऑप्शन बी 356 ईसा पूर्व में। और उसका युद्ध सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 356 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 355 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 300 ईस्वी में। तो बताओ दोस्तों अभी हम लोग पढ़े थे सिकंदर और पोरस के युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व में। कौन सा सही होगा? 326 ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 323, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 355, ऑप्शन डी 326 ईसा पूर्व में। तो बताओ दोस्तों कौन सा जवाब सही होगा? अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़िए। हम आप लोगों को पूरा सामान्य ज्ञान का जो क्वेश्चन है और जो मुख्य बिंदु है उसको हम एक साथ चैप्टर वाइज पूरी हिस्ट्री को करवाएंगे। तो सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व में। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी? 323 ईसा पूर्व में। जन्म कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। सिकंदर और पोरस का युद्ध कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए 323 ईसा पूर्व में। अगला देखते हैं, सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए फिलिप, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सेल्यूकस। तो बताओ दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिकंदर के पिता का नाम क्या था? सिकंदर के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए फिलिप। क्या था? ऑप्शन ए फिलिप सही हो जाएगा। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु। कौन थे? सिकंदर के गुरु। अरस्तु कौन थे? सिकंदर के गुरु। सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का सेनापति। कौन था? सेनापति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन 8 नंबर देखेंगे हम लोग। सिकंदर के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए फिलिप, ऑप्शन बी अरस्तु, ऑप्शन सी अशोक, ऑप्शन डी सेल्यूकस निकेटर। सिकंदर के गुरु कौन थे? कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी अरस्तु। सिकंदर के गुरु कौन थे? अरस्तु। फिलिप कौन थे? पिता। फिलिप कौन थे? पिता। सेल्यूकस निकेटर कौन थे? उसके सेनापति। कौन थे? सेनापति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश।
क्या पढ़ेंगे? मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य, मौर्य काल, चंद्रगुप्त मौर्य। पूरा डिटेल में हम लोग इसको करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे? पूरा एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला पॉइंट देखते हैं। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? एक दास था। पहले कौन था? एक दास था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 345 ईसा पूर्व में। विशाखादत्त कृति मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए आज से निम्न कुल में उत्पन्न ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया गया। ब्रिसल पूछता है दोस्तों, बहुत से पेपर में आया है। ब्रिसल, ब्रिसल का मतलब निम्न कुल, यानी छोटे, जैसे दास, उस समय क्या था? दास। धनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य और उसका क्या नाम था? विष्णुगुप्त ने मौर्य की मदद की थी, जो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री बना। धनानंद को हराने में चाणक्य यानी कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी, जो बाद में क्या बना था? चंद्रगुप्त का प्रधानमंत्री। पूछता है चंद्रगुप्त प्रधानमंत्री कौन था? कौन था दोस्तों? चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त, इनमें से कोई होगा, आप लोग टिक कर दीजिएगा। कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक अर्थशास्त्र, इसका संबंध राजनीति से है। कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र। इसका संबंध किससे है? राजनीति से। किससे है? राजनीति से। तो दोस्तों इस पॉइंट को जरूर नोट करिएगा। अगला हम लोग देखेंगे अब हम लोग देखेंगे चंद्रगुप्त मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। पूछेगा चंद्रगुप्त मगध की गद्दी पर कब बैठा था? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था। क्वेश्चन पूछता है चंद्रगुप्त किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। किस धर्म का? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर बिताया था। कहाँ बिताया था? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला नामक स्थान पर अंतिम समय। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? सेल्यूकस निकेटर को। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी। युद्ध में यह संधि के अनुसार 4 प्रांत काबुल, गंधार, हेरांत और मकरांत चंद्रगुप्त को दे दिया था। सेल्यूकस निकेटर कौन था? अभी हम लोग पढ़े थे, चंद्रगुप्त का सेनापति। सिकंदर का सेनापति कौन था? सिकंदर का सेनापति, जो बाद में चंद्रगुप्त से युद्ध करता है और अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से कर देता है। और करने के बाद काबुल, गंधार, हेरांत एवं मकरांत चंद्रगुप्त को दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन गुरु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अभी पूछेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस गुरु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी? भद्रबाहु। किस गुरु से? भद्रबाहु। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। तो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कहाँ आया था? चंद्रगुप्त के राज दरबार में। और कौन सी पुस्तक इन्होंने लिखी थी? इंडिका। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक क्या नाम था? इंडिका। क्या नाम था दोस्तों? इंडिका। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। दूसरा पॉइंट देखेंगे, पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग जानते हैं। पाटलिपुत्र के बारे में हम लोग कुछ पढ़ते हैं और देखते हैं। पाटलिपुत्र एक विशाल प्राचीर से घिरा है जिसमें 570 भुज एवं 64 द्वार थे और 2-3 मंजिला वाला लकड़ी का घर और कच्चे ईंटों से बनी है। राजा का महल भी काठ का बना है जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ उद्यान एवं चिड़ियों के बने बसेरों से घिरा है। दोस्तों पूछता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल है वो किससे बना है? लकड़ी से। किससे बना है? लकड़ी से। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच युद्ध का वर्णन एमपी आनस ने किया था। किसने किया था? एमपी आनस से। जो 305 में युद्ध हुआ था सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका वर्णन एमपी आनस ने किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला में उपवास द्वारा हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? उपवास द्वारा। कब मृत्यु हुई थी? 298 ईसा पूर्व में। कैसे हुई थी? उपवास द्वारा। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब पढ़ेंगे कुछ बिंदुसार के बारे में। बिंदुसार कौन था, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ। कौन हुआ? बिंदुसार। कब गद्दी पर बैठा था? बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। कब बैठा? 298 ईसा पूर्व में, जब चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका पुत्र बिंबसार, जो बिंदुसार है, यह राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्र घात। ये पूछता है अमित्र घात की उपाधि किसको मिली थी? बिंदुसार को। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस संप्रदाय का? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय की स्थापना माखलीपुत्र गोसल ने की थी। किसने की थी? माखलीपुत्र गोसल ने। वायु पुराण में बिंबसार को भद्रसार कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या गया? भद्रसार। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन भी कहा गया। बिंदुसार को क्या क्या कहा गया? भद्रसार और सिंहसेन। बिंदुसार के शासन में तक्षशिला, जो सिंधु और झेलम के नदी के किनारे है, नदी के बीच में हुए विद्रोह का वर्णन है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र पहले सुसीम को भेजा था और बाद में अशोक को भेजा था। पूछता है कि बिंदुसार ने तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए किसको भेजा था? पहले बिंदुसार सुसीम को भेजा था, फिर उसके बाद अशोक को भेजा था। अशोक ने इस विद्रोह को दबा दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग कुछ क्यूज करेंगे और देखेंगे कितना सही होता है। आप लोग कमेंट करिएगा कितना क्वेश्चन सही किए हैं। अशोक चाणक्य का अन्य नाम था। ऑप्शन ए राजशेखर, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। अशोक का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। आगे हम लोग देखते हैं। कौटिल्य का प्रधानमंत्री था। ऑप्शन ए राजशेखर,
ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो बताओ दोस्तों, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था, किसका प्रधानमंत्री बना था? ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। किसका प्रधानमंत्री बना था? चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से सबसे प्राचीन वंश कौन सा है? कौन सा है बताओ दोस्तों। ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी गुप्त वंश, ऑप्शन सी कुषाण वंश, ऑप्शन डी कण्व वंश। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सबसे प्राचीन राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए मौर्य वंश। सबसे प्राचीन कौन सा वंश है? मौर्य वंश, जो भारत के सभी राज्य और कुछ बाहरी राज्य जो हैं एक छत्र छाया में गठित किया था। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी शुद्धोधन। बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों, अगर चैनल पर बने हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मोटिवेट करिए, जिससे कि और हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु लेकर आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे। इतिहास जो है पूरा हम लोग कंप्लीट करेंगे। किसने मदद की थी ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन ए कौटिल्य ने। कौटिल्य ने मदद की थी चंद्रगुप्त की। अगला देखते हैं, अर्थशास्त्र के लेखक हैं। ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी शुद्धोधन। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो बताओ दोस्तों, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ऑप्शन ए कौटिल्य ने। और इसमें किस चीज़ के बारे में लिखा है? राजनीति के बारे में। राजनीति से संबंधित तथ्य इसमें लिखे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडिका किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कौटिल्य, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी मेगस्थनीज, ऑप्शन डी शुद्धोधन। इंडिका किसकी पुस्तक है? ऑप्शन ए कौटिल्य की, ऑप्शन बी कालिदास की, ऑप्शन डी मेगस्थनीज की, ऑप्शन डी शुद्धोधन की। तो बताओ दोस्तों, किसकी है? ऑप्शन सी मेगस्थनीज की। इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था दोस्तों? चंद्रगुप्त की। कौन भेजा था? सेल्यूकस निकेटर। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन हुआ था? बताओ दोस्तों, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया था? ऑप्शन ए मौर्य वंश, ऑप्शन बी शंगु वंश, ऑप्शन सी गुप्त वंश, ऑप्शन डी कुषाण वंश। किस वंश ने नंद वंश के पश्चात किस वंश का शासन था? कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए मौर्य वंश। नंद वंश के धनानंद को हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य बढ़ाया था। मौर्य वंश का प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। और नंद वंश के पश्चात मगध पर किसका राजवंश था? मौर्यों का। आगे हम लोग देखते हैं, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी शूद्रक, ऑप्शन सी विशाखादत्त, ऑप्शन डी अश्वघोष। तो बताओ दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सही ऑप्शन का चयन करें।
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन सी विशाखा दत्त। तो दोस्तों आगे ला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। कब पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे अशोक के बारे में। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन ज़रूर दबा लीजिए जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे, और चैनल को शेयर करिए। आप लोग कमेंट करके बताइए दोस्तों वीडियो कैसी लगी है, ज़रूर बताना, जिससे कि अगर कोई दिक्कत होगी तो हम उसको सुधार लेंगे। जय हिंद।